नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक आर्टिकल छपी हुई है आज के डेट में आपके ग्रुप डी और आपके एनटीपीसी के जो पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग। देखिए, आपके लिए ये जो चीज़ें हैं डरावना है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है और ऐसा हुआ मतलब कि मुझे नहीं लग रहा है संभावनाएं ऐसा है। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल देख के बहुत सारे लोगों को सदमा लगेगा। ये मेरा क्रिएशन नहीं है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो ब्लॉग डेली छपता है या हिंदुस्तान का पेपर आता है उसमें ये आर्टिकल छपी हुई है और ये आज ही के डेट में आप देखेंगे कि 17 का ये छपी हुई है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। नुकसान की भरपाई के लिए कास्ट कटिंग पे विचार कर रहा है रेलवे, नहीं होगी नई भर्तियां। थोड़ा सा शौक लगा होगा कि नहीं होगी नई भर्तियां, कहने का मतलब क्या है नीचे आर्टिकल में देख लेते हैं। लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कास्ट कटिंग खर्च में कमी के ट्रैक पे चलने की तैयारी कर रहा है। योजना के मुताबिक रेलवे ग्रुप डी की नई भर्तियां पे पाबंदी लगेगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है रेलवे ग्रुप डी की नई भर्तियां पे पाबंदी लगी। सरप्लस रेल कर्मियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा, यानी कि जो ज़्यादा कर्मचारी है रेलवे के पास उनमें से जो मतलब कि एज जिनका होने वाला है उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा। इसके साथ ही बड़े शहर के टिकट काउंटर यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को बंद किया जाएगा। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटीई कैडर का समायोजन किया जाएगा। इन सभी पद को मिला दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट ये 3-4 पद थे उसको एक ही मतलब कि कैटेगरी में ला के रख दिया जाएगा। कास्ट कटिंग पे विचार, रेल मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार लॉकडाउन से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सभी 17 जोनल रेलवे में कास्ट कटिंग पे विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें प्रमुख सुझाव में रेलवे ग्रुप डी की नई भर्तियां पे पूरी तरह से रोक लगाना है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें प्रमुख सुझाव में रेलवे ग्रुप डी की नई भर्तियां पे पूरी तरह से रोक लगाना, और यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि अभी विचार किया जा रहा है। देखिए, विचार किया जा रहा है, ऐसे चीज़ें तो होती रहती है, ये सिर्फ डराने के लिए है। ऐसे चीज़ों पे अमल नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि वैकेंसी निकल चुके हैं और उसको वापस लेना बहुत बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं डिजास्टर हो सकता है, बहुत बड़ा मतलब आंदोलन हो सकता है। मतलब कि आप कह सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इसको वापस लेने में कितनी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो हाँ, भविष्य में कब निकले या वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो निकल चुकी है उसकी संभावनाएँ कब है कि उसको वापस लिया जाए। विचार वगैरह तो होते रहता है उसकी मतलब कि ये तो हमेशा दिमाग में, हम लोग का भी दिमाग में आता है, तो उन लोग के भी दिमाग में आता होगा, तो वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें चपरासी से लेकर यहाँ पे देखिएगा, इसमें चपरासी से लेकर गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन शामिल है। ये सभी जो नई भर्तियाँ हैं उसको मतलब कि रोक लगाने की बात कर रहा है, जो कि मैं लास्ट में समझाऊंगा कि क्या मतलब कि क्या इससे आपको हौसला नहीं खोना है। इसके अलावा विभिन्न रेलवे जोन में सफाई कर्मचारी, पार्सल पोर्टर आदि सरप्लस कर्मचारियों का छटनी शायद होगा यहाँ पे, छटनी कर उन्हें सेवानिवृत्त करने का सुझाव दिया गया है। अभी सुझाव वगैरह ये सब चलते रहते हैं, लेकिन इस पर आपको फोकस नहीं कर दिया है। ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश। देखिए, इसके अलावा ट्रेनों की सफाई के लिए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम का बजट 50% कम करने को कहा गया है। मैन पावर कम करने के लिए रेलवे ने देश के बड़े रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर को पूरी तरह से बंद करने को कहा। बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटीई, टीसी कैडर का समायोजन करने की योजना है। अनारक्षित टिकट काउंटरों को बंद करने, उनके साथ उनके स्थान पे यूटीएस मोबाइल ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग करने की सिफारिश की गई है। यहाँ पे दे रखा है ट्रैक मरम्मत कार्य में लगे रेल कर्मियों की संख्या कम कर ट्रैक मशीन व उपकरणों से काम करने की सलाह दी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कास्ट कटिंग को लेकर चर्चा हो रही है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं
किया गया है। यानी कि देखिए अभी फैसला नहीं किया गया, ऑब्वियस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे मैटर लफड़ा कर देगा ना, इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो ये वैकेंसी आई हुई है ग्रुप डी की और आपके एटीपीसी में जैसे टीटीई ये सब चीज़ें हैं, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रहा है कि वो पहले से जो पोस्ट है उसको मर्ज करने की बात कर रहा है। यानी कि हो सकता है वैकेंसी कुछ डिक्रीज हो जाए, वो तो ऑब्वियस आपको भी समझ में आता है कि हो सकता है कि वैकेंसी डिक्रीज हो, लेकिन ये मुझे नहीं संभावना लग रही है कि आपकी वैकेंसी ही ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, बात तो कर रहा है कि विचार की जा रही है, ऐसा मतलब कि प्रस्ताव रखा है, तो ये सब चीज़ें तो होती रहती है, विचार किया जाता है या प्रस्ताव रखा जाता है। हाँ, वो भविष्य में कुछ कम जाए वैकेंसी वो अलग बातें हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 100% उम्मीद है कि ये सब चीज़ें अनहोनी नहीं होगी। ठीक है, और भी जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है और भी क्या संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि मैं जो भी भविष्य में संभावनाएं बन सकती है डेटा को एनालाइज करता हूँ, बाकी और भी फैक्टर को इंक्लूड करता हूँ, उसके बाद चीज़ें को एनालाइज करके आपको रिप्रेजेंट करता हूँ कि इस तरह से भविष्य में होगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, जो भी अपडेट आएगा और जो भी अपडेट के थ्रू क्या भविष्य में संभावनाएं बन सकती है उसको बताने की कोशिश करेंगे। अभी आप फिलहाल मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा, ये सभी चीज़ों से आपको डरना नहीं है। और ये आर्टिकल आप ही लोग में से किसी ने मुझे बोला था कि सर ये हिंदुस्तान में ऐसा कुछ छपा है आज, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या ये सही हो सकता है कि ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल कर दे? तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। हाँ, वो 1 लाख से हो सकता है कि 10,000 वैकेंसी कम कर दे, वो अलग मतलब की चीज़ है, लेकिन वैकेंसी टोटल रद्द कर दे ये मुझे इसकी संभावना नहीं दिख रही है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं ना कि अगर रद्द करना होता तो ये बार बार नोटिस क्यों डाल रहे हैं टेंडर वाले। आप इसको इस तरह से लीजिए ना कि टेंडर वाले बार बार नोटिस डाल रहे हैं कि टेंडर इस दिन लेंगे उस दिन लेंगे, और एनटीपीसी के रिगार्डिंग तो ये बात भी नहीं कर रहे हैं कि एनटीपीसी में क्या होगा। ठीक है, ये ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप डी में भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म कर देंगे, और एनटीपीसी की बात ही नहीं कर रहे, तो यानी कि एनटीपीसी तो इस मैटर से ही दूर है, यानी कि एनटीपीसी तो 100% होगा ही होगा। ठीक है, आपके ग्रुप डी भी हो गए, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 4-5 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 सीटें कम की जा सकती है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है उम्मीद कि उतना कम भी करेंगे वो लोग। ठीक है, जो भी अपडेट आएगा और जो भी चीज़ें भविष्य में क्या हो सकती है उसके लिए जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।